डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 13 फरवरी यानी कल के दैनिक भास्कर अखबार को रिव्यू कर रहे हैं। पॉलिटिकल खबरें बहुत सारी हैं जिसमें बिहार करंट अफेयर्स के कई सारे प्रश्न हैं। आइए देखते हैं, फ्रंट पेज भरा हुआ पॉलिटिकल खबरों से। लेकिन जो हम लोगों को जानना है वो है अवध बिहारी हट गए और नंद किशोर यादव अब बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष हैं। इसमें जो पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, घटनाक्रम सामने आया वो ये था कि नई गठबंधन की सरकार के बाद बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी राजद की ओर से थे, जो अब सरकार में नहीं है, तो उन्हें हट जाना चाहिए था, लेकिन वो हटे नहीं। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव का घटनाक्रम सामने आया। अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, यानी अवध बिहारी चौधरी हट गए और नंद किशोर यादव आप बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं। इसमें देखिए नीचे इसके आप आएंगे, अगर आपके पास ये अखबार आता है तो स्पीकर के खिलाफ अब तक 5 बार नोटिस आया है। पहली बार लेकिन वोटिंग हुआ है। 5 बार अविश्वास का प्रस्ताव आया अभी तक बिहार विधानसभा के अभी तक के इतिहास में, जिसमें केवल एक बार ऐसा हुआ जब वोटिंग की नौबत आई। वोटिंग पहली बार हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और आर्टिकल 179 को याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आर्थिक सर्वेक्षण है, बहुत बड़ा क्वेश्चन। 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण आया। देखिए आर्थिक सर्वे, बिहार में बेरोजगारी दर में 4.3% की वृद्धि हुई, राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है। इसमें देखिए नोट करने वाला जो बात है, एक तो ये कि आर्थिक सर्वे 2023-24 का आया, अब बजट आएगा, बल्कि आ चुका है, इस पर कल हम लोग रिव्यू करेंगे। ये 24-25 का बजट आ चुका है, इसको हम लोग कल रिव्यू करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे 1 साल पीछे का होता है, इकोनॉमिक सर्वे 23-24 का होगा, बजट 24-25 का आएगा। इसमें जो तथ्य सामने आया है वो इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पर 3 तो आपको याद रखना ही है, ये एग्जाम्स में आना ही आना है। सालाना विकास दर 10.64 है, 10.64, इसे याद रखना है। जीडीपी का ग्रोथ रेट बिहार में 10.64% है, बहुत बड़ा क्वेश्चन। जीडीपी किसे कहते हैं? एक साल के अंदर कुल उत्पाद और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, इसे यहाँ पे समझिए, देखिए दिया हुआ है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद, जिसे SGDP भी कहते हैं, ये 3,99,000 लगभग करोड़ में था। इसमें 10% की वृद्धि हुई, 10.64% की, जो बढ़कर अब 4,42,473 करोड़ हो गया जीडीपी। तो इस एक साल में, यानी पिछले साल से इस साल जो 23-24 का सर्वे आया है, ये बता रहा है कि पिछले साल से इस साल में 10.64% की वृद्धि हुई है। और ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है पिछले साल के मुकाबले। और तो और 4.42 लाख करोड़ की जीडीपी हो गई है। देखिए 4.42 लाख करोड़, देख रहे हैं, वो यहाँ पर घेर करके दिखाया गया है। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय 35.11 हजार प्रति व्यक्ति हो गई है, यानी जो पर कैपिटा इनकम है बिहार का, प्रति व्यक्ति आय सालाना, वो कितना है? 35,000, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, 35,119 रुपया हो गया। अगर 3 डिजिट में आप आइएगा तो 35,119 रुपया। ये क्या है? प्रति व्यक्ति, एक साल में एक व्यक्ति की आय बिहार में कितनी है, पर कैपिटा इनकम इसे कहते हैं। तो यहाँ पर 3 बातें इंपॉर्टेंट हो गई। एक तो ये कि सालाना विकास दर, जीडीपी का ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि 10.64 है, जबकि जो जीडीपी का आकार है वो 4 लाख करोड़ हो गया है, 4.42 लाख करोड़, और पर कैपिटा इनकम लगभग 35,000 रुपया हो गया है। किसका? बिहार में लोगों का। उसके बाद देखिए यूपीआई पर एक बड़ा आर्टिकल है। यूपीआई भुगतान सेवा अब श्रीलंका और मॉरिशस में शुरू होगी। इससे पहले कहाँ हुई है? सिंगापुर, भूटान, नेपाल और फ्रांस के आईफिल टावर पर भी यूपीआई भुगतान की सेवा शुरू की गई है। याद रखिएगा, फ्रांस के आईफिल टावर पर अगर आप जाएंगे घूमने तो वहाँ पर आप यूपीआई पेमेंट करके, यानी भारतीय जो पेमेंट सिस्टम है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उस यूपीआई के थ्रू, जैसे यहाँ पे हम लोग करते हैं पेटीएम, गूगल, वहाँ पर भी आप यूपीआई पेमेंट कर करके टिकट ले सकते हैं। कहाँ? फ्रांस के आईफिल टावर पर। तो ये भी खबर बन चुका है। अब यहाँ पर श्रीलंका और मॉरिशस में शुरू हुआ है, इससे पहले सिंगापुर, भूटान, नेपाल इत्यादि में शुरू हो चुका है। तो यूपीआई का दायरा बढ़ रहा है। नेक्स्ट आइए, एक देखिए जो अंदर का दैनिक भास्कर में अगला पेज भी फ्रंट पेज होता है। उसमें सीक्रेट मिशन, पत्नी भी कतर में थी, फोन कर बताया मैं भारत में हूं, तुम भी आ जाओ। जो 8 लोगों को कतर में फांसी की सजा की घोषणा की गई थी, उन पर जासूसी का, इजराइल के लिए जासूसी का इल्जाम लगा था। भारतीय नेवी के अफसर थे 8 लोग, उन्हें कतर में फांसी की घोषणा की गई थी। ऐसे में कूटनीतिक मिशन रंग लाया है और सभी लोगों को रिहा कर दिया गया। तो ये याद रखिएगा कि ये कतर का मामला था। भारत के प्रधानमंत्री भी कल 14 तारीख को कतर जा रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर संपादकीय पेज, बीच के जो पेज है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट घटनाक्रम नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए संपादकीय में हम बराबर आपको दिखाते रहते हैं। नियुक्ति से पहले जजों, ये भी आप छोड़ सकते हैं। आजाद भारत की 3 बड़ी भूलें, ये भी आप छोड़ सकते हैं। पाकिस्तान में आप अगर टाइम है तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जियो पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान में फौज हारी, लेकिन ये हमारे लिए खतरनाक। तो क्या खतरनाक है? समय मिलता है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद ये आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए एक अच्छा आर्टिकल है जो पर्यावरण से रिलेटेड, तो वैसे भी आपको जानकारी रखना है। इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी की भी फिक्र करनी चाहिए।
कैसे मौसम बदल रहा है, उसके बाद अभी जापान में इतना तीव्र भूकंप आया और भी कई सारे घटनाक्रम हैं। तो आर्थिक विकास तो हो रहा है, लेकिन प्राकृतिक रूप से हम कितने सुरक्षित हैं उस पर यह आर्टिकल है। स्पोर्ट पेज पर कुछ खबर है। देखिए, विश्व के सबसे बड़े प्रतियोगिताओं में से एक है सुपर बॉल। अमेरिका में दो ही खेल के लोग दीवाने हैं, बहुत दीवाने। एक बेसबॉल जो वहाँ का राष्ट्रीय खेल भी है, और दूसरा है सुपर बॉल। ये एक प्रकार का फुटबॉल है, लेकिन ये फुटबॉल पैर से नहीं बल्कि हाथ से खेला जाता है। ये सुपर बॉल जो है ये पैर से नहीं, ये फुटबॉल ही है, लेकिन ये पैर से नहीं हाथ से। आपने देखा होगा कई बार अमेरिकी लोग हाथ में बॉल लेकर एक दूसरे से छीनने के लिए दौड़ते हैं और गिरते पड़ते हैं। तो ये फुटबॉल है। चूँकि अमेरिका में सुपर बॉल को फुटबॉल कहते हैं, जबकि जो पैर से फुटबॉल खिलाया जाता है उसे अमेरिका में सॉकर कहते हैं। तो ये सुपर बॉल जो विश्व के कुछ बड़े प्रतियोगिताओं में से एक है, उसका फाइनल खेला गया और कंसास सिटी ने इसे जीता। एक और बड़ा घटनाक्रम है जो बाद में इसका परिणाम आएगा, चैंपियंस लीग। यूरोप का सबसे बड़ा फुटबॉल लीग चैंपियंस लीग है। ये अभी खेला जा रहा है, इसका बाद में फाइनल होगा, तब इसे हम लोग देखेंगे। एक और जो अभी खेला जा रहा है और जिसका फाइनल होगा तो हम लोग देखेंगे, और ये है सीके नायडू। अंडर 23 मैच क्रिकेट का सीके नायडू ट्रॉफी होता है। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।